दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल और भाई साहब ये मुकाबला शुरू होते ही धमाका बन गया। पाकिस्तान के ओपनर मैदान पर इस अंदाज में उतरे कि भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो गईं। फरहान और फखर जमान दोनों बैटिंग करने ऐसे आए जैसे आज कोई भी गेंदबाज उन्हें छू भी नहीं सकता। पहले ही ओवर से चौकों की बारिश और स्ट्राइक रोटेशन ऐसा कि देखने वालों को झटका लग गया। पावर प्ले में तो हालत ये हो गई कि रन रेट 8 से ऊपर चला गया और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप पूरी तरह दबाव में दिख रही थी। फैंस स्टेडियम में खामोश, कमेंट्री बॉक्स में हलचल और सोशल मीडिया पर चर्चा। क्या पाकिस्तान इस बार भारत को फाइनल में रौंद देगा? और तभी इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आधी सेंचुरी की धमाकेदार पार्टनरशिप भी पूरी कर दी। फरहान ने तो अपनी पारी को और रंगीन बना दिया और सिर्फ 33 गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया। मैच के 9वें ओवर तक स्कोर 80 रन, जी हाँ, पूरे 80 रन बिना कोई नुकसान। ऐसा लग रहा था कि भारत की सारी उम्मीदें पहले ही धुंधली होने लगी हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का असली मजा है इसके ट्विस्ट में, और ये ट्विस्ट आने वाला था जिसने पूरी कहानी पलट दी। दोस्तों, टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला तो जरूर किया, लेकिन मैदान पर नजारा कुछ और ही था। पाकिस्तान के दोनों ओपनर फरहान और फखर जमान जैसे किसी अलग ही मूड में बल्लेबाजी करने उतरे थे। वरुण चक्रवर्ती से लेकर जसप्रीत बुमराह तक हर गेंदबाज की हर कोशिश इनके सामने फीकी पड़ रही थी। फरहान ने शुरुआत से ही गेंद को आसानी से टाइम करना शुरू कर दिया। वहीं जमान ने स्ट्राइक घुमाकर रन रेट को लगातार ऊपर रखा। हर ओवर में या तो बाउंड्री निकल रही थी या फिर सिंगल डबल की बरसात हो रही थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसे गेंद थमाई जाए। फैंस का हाल पूछिए मत। स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शकों के चेहरे पर मायूसी और पाकिस्तान के फैंस में जश्न। इतना ही नहीं, पावर प्ले खत्म होते होते पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट गंवाए 50 रन पूरे कर दिए। और जैसे ही छठा ओवर खत्म हुआ, पूरे मैदान में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये वही पल था जब लगा कि भारतीय गेंदबाजी है जी, लाइनअप आज शायद ढेर हो जाएगी। फरहान ने तो जैसे गेंदबाजों को सेट टारगेट बना लिया था, और जमान भी उनके साथ तालमेल में एक दीवार बनकर खड़े थे। 9 ओवर तक स्कोर पहुंच गया 80 रन पर और इंडिया की हालत हो गई थी अब तो भगवान ही बचाए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खेल का असली मजा तब आता है जब मैदान पर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी किसी ने उम्मीद भी न की हो, और अगला ओवर ही साबित करने वाला था कि इंडिया अभी खेल से बाहर नहीं है। दोस्तों, जब सबको लग रहा था कि पाकिस्तान आज बिना रुकावट विशाल स्कोर खड़ा कर देगा, तभी खेल का सबसे अहम मोड़ आया। 10वां ओवर फेंकने आए वरुण चक्रवर्ती, वो वरुण जिन्हें अक्सर लोग T20 का बालाटी का साइलेंट किलर भी कहते हैं। फरहान उस वक्त 57 रन पर खेल रहे थे और पूरी तरह सेट लग रहे थे। लेकिन क्रिकेट के खेल में कहते हैं, एक गेंद पूरी कहानी बदल सकती है। वरुण ने वो करिश्मा कर दिखाया। उनकी घूमती हुई गेंद जैसे ही बैट से मिस हुई, स्टंप्स उखड़ गए। स्टेडियम में सन्नाटा और अगले ही सेकंड फट पड़ता है भारतीय फैंस का शोर। कैमरे में देखा जा सकता था, दिग्गज खिलाड़ी खुशी से उछल पड़े। रोहित शर्मा ने लगभग झूम कर जश्न मनाया। भारतीय खेमे में जैसे नई जान आ गई हो। पाकिस्तान के लिए यह झटका बहुत बड़ा था। फरहान, जो टीम को तूफानी शुरुआत दे चुके थे, ड्रेसिंग रूम लौट गए। स्कोरबोर्ड 40 पर आते ही इंडिया को मिली पहली कामयाबी, और दोस्तों, यहीं से माहौल बदलने लगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं धीमी नहीं पड़ी, क्योंकि अगले ओवरों में आने वाला था स्पिन का ऐसा तूफान जिसने पाकिस्तान की मजबूत लगती पारी की नींव हिलाकर रख दी। दोस्तों, फरहान के आउट होते ही जैसे पूरा मैच ही नया मोड़ लेने लगा। एक विकेट, और अब मैदान पर आए सैम अय्यूब। शुरुआत में लगा कि ये बल्लेबाज टीम को फिर से गति दे देंगे, क्योंकि आते ही 2 चौके झड़कर उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव डालने की कोशिश की। लेकिन तभी खेल में उतरे कुलदीप यादव, जिन्हें दुनिया जादुई गेंदबाज कहती, घूमती गेंदों से ऐसा जाल बिछाया कि पाकिस्तानी बल्लेबाज उसमें फंसने लगे। 13वें ओवर में उनकी एक शानदार गेंद पर सैम अय्यूब केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोर था 113 पर 2 विकेट। जैसे ही सैम आउट हुए, मैदान पर भारतीय फैंस का शोर गूंज उठा, कुलदीप, कुलदीप, और यकीन मानिए, यहीं से पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर चला गया। तीसरा झटका और भी जल्दी आया। अक्षर पटेल ने जैसे ही गेंद थामी, अगली ही डिलीवरी पर मोहम्मद हैरिस बिना खाता खोले आउट हो गए। स्कोरबोर्ड अचानक 114 पर 3 विकेट दिखा रहा था, लेकिन असली कहर बरपाना अभी बाकी था। कुलदीप यादव अपने दूसरे स्पेल में और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। उन्होंने पहले सलमान आगा को 8 रन पर संजू सैमसन के हाथों कैच कराया, और फिर अगले ही कुछ डिलीवरीज में शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ को एक एक गेंद में चलता कर दिया। यानी पूरा का पूरा ओवर पाकिस्तान के लिए तबाही बन गया। सोचिए दोस्तों, जो पाकिस्तान 80 बिना नुकसान पर था, वही टीम कुछ ही ओवरों में 134 तक आते आते अपने 8 विकेट गंवा बैठी। ऐसा लग रहा था मानो मैदान पर तूफान नहीं बल्कि सुनामी आई हो, और उस सुनामी का नाम था कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में खामोशी, फैंस के चेहरे पर हैरानी और भारतीय खेमे में दीवाना सा जश्न। ये वो पल था जब सबको यकीन हो गया, अब खेल की बागडोर पूरी तरह से भारत के हाथ में है। दोस्तों, जब स्पिनर्स का कहर बरप रहा था, पाकिस्तान के बल्लेबाजों की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई तूफान में फंसी नाव। फखर जमान, जो अब तक टिके हुए थे और अपनी हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच गए थे, वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी घूमती हुई गेंद से फखर को 46 रन पर चलता कर दिया। पाकिस्तान का स्कोर था 136 पर 4 विकेट, और अब मैच पूरी तरह पलट चुका था। इसके बाद आए तालात, लेकिन अक्षर पटेल ने उन्हें भी ज्यादा देर सांस लेने का मौका नहीं दिया। सिर्फ 1 रन जोड़कर तालात भी पवेलियन लौट गए।
अब स्कोर 131 पर 5 विकेट का हो चुका था और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बिखरने लगी थी। सलमान आगा जो टिकने की कोशिश कर रहे थे वो भी आखिरकार कुलदीप यादव की जाल में फंस गए। 8 रन पर उन्हें विकेटकीपर संजू सैमसन ने शानदार कैच पकड़कर चलता किया। स्कोर अब हो गया 133 पर 6 विकेट और यहीं पर शुरू हुआ पाकिस्तान का असली पतन। कुलदीप अपने अगले ही ओवर में और भी खतरनाक बन गए। 1-2 नहीं बल्कि लगातार 3 बल्लेबाज शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ और हसन अली तीनों को 0 पर चलता करके उन्होंने पाकिस्तान की उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ डाला। अचानक स्कोरबोर्ड चमका 134 पर 8 विकेट। दोस्तों सोचना जरा, कुछ देर पहले इसी टीम का स्कोर 80 बिना कोई नुकसान था और अब पूरी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। पाकिस्तान के फैंस हैरान, इंडियन फैंस झूम रहे थे। इंडिया ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया बैकफुट पर आने के लिए और अब बस सवाल ये था कि आखिर ये टीम कितने रन तक लड़ पाएगी। दोस्तों पाकिस्तान की हालत उस वक्त ऐसी थी जैसे किसी तूफान ने पूरी इमारत उखाड़ कर रख दी हो। 134 रन के भीतर ही 8 विकेट गिर चुके थे। अब क्रीज पर थे मोहम्मद नवाज और उनके साथ अबरार अहमद। टीम को कम से कम कोई सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना था, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने बिल्कुल भी ढील नहीं दी। ये प्रीत बुमराह, जिनकी यॉर्कर किसी भी बल्लेबाज की नींद उड़ा सकती है, ने हरीश रूफ को सिर्फ 6 रन पर बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान एक और झटके के साथ 141 पर 9 विकेट खो बैठा। अब मैदान पर पूरा भारतीय खेमे का जश्न गूंज रहा था। हर गेंद पर फैंस खड़े होकर ताली बजा रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बल्लेबाज सिर्फ एक रन जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। नवाज और अबरार ने जैसे तैसे मैच की आखिरी कुछ गेंदें खेलीं, लेकिन टीम 20 ओवरों में कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई।